अपना पति चुन लिया है और मेरे पिता राज्य के मोह में फंस गए हैं। और अगर हम दिल्ली में औरंगजेब की अगर बेगमों की दासी बन गए तो आप समझ लेना कि चित्तौड़ की राणा जयसिंह की रानी दासी। पत्र भेजा, पत्र भाग लेकर के जब दरबार में पहुंचा चित्तौड़ में, जैसे ही पत्र पढ़ा होश उड़ गए राणा जयसिंह के। रख दिया पर मंत्री ने कहा क्या पत्र में लिखा था राजन, कुछ बताया नहीं आपने? उन्होंने कहा आप ही बता दो। जैसे ही मंत्री ने पत्र देखा उसने कहा अरे राजन, इसमें चुप रहने की क्या बात थी? जब आप अपनी रानी की सुरक्षा नहीं कर पाए तो फिर चिंता का क्या करोगे? इसमें चुप रहने की क्या बात थी? बीड़ा रख दिया कचहरी में कि जो 3 दिन रूपनगर औरंगजेब की सेना से लड़कर के 3 दिन रोके रहे जब तक हम रूपनगर से शादी करके और चित्तौड़ में आ जाए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बीड़ा उठाने की, लेकिन एक सरदार था, सेनापति, बहुत लड़ने वाला था। उसने कहा, चित्तौड़ के राजा जयसिंह ने कहा अरे सरदार जी आप भी बैठे हो? उन्होंने कहा, तो उसने उठा लिया बीड़ा, मैं भी लड़ूंगा। उसकी आप समझ रहे, आप लोग अंतिम बात आ रही है, तो उसकी शादी को 5 दिन हुए थे, सरदार की शादी। अब वो बीड़ा उठा करके गया, उसका नाम हाड़ी रानी था। हाड़ी से जाकर के कहा रानी साहिबा मैंने इस तरह से बीड़ा उठा लिया है और मैं अब 3 दिन औरंगजेब से युद्ध करेंगे और पता नहीं मुगलों से युद्ध करने में जाने क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हें 5 दिन हुए तुम्हारे शादी को, पामर की महावर्दी गंदी नहीं हुई। लेकिन ऐसा करना रानी साहिबा, मेरी पगड़ी में दाग ना आ जाए, ध्यान रखना। तो अगर कोई बात हो जाए पगड़ी में कहीं दाग ना आ जाए। उन्हें की राजन चिंता मत, सरदार जी घनघोर युद्ध करिए और उसकी इज्जत की रक्षा करिए। देखो ये सीधे 5 दिन शादी को, आज तो कल नहीं दे आदेश दे दिया। जब सेना को लेकर के कूच बोला सरदार जी ने, तब नहीं मन माना, फिर एक सिपाही भेजा, रानी साहिबा से बात कह दो जाकर के, कब हम जा रहे हैं सेना लेकर। तो जैसे ही सिपाही गया, उन्होंने कही हाड़ी रानी साहिबा, उन्होंने कहा हाँ, कि सरदार जी ने हमें फिर भेजा है, अब वो सेना लेकर के युद्ध की तैयारी की जा रही। हाड़ी रानी ने समझा कि मेरे पति को मेरी चिंता लगी है और अगर मेरी चिंता लगी रही तो घनघोर युद्ध नहीं कर पाएंगे मुगलों से। उसने की रुक जाओ, और गई अंदर और तेगा निकाल के लाई और अपना शीश काट के थाली में दे देना सरदार जी को, घनघोर युद्ध। ऐसी देवियां देश में हुई तो रोने से क्या करोगी? रोने से तो कुछ बनेगा ही नहीं। ध्यान रखना, आप रो, सब परिवार रोए, पूरा क्षेत्र रोने लगे, लेकिन फिर भी अब राहुल तुम्हें कभी मिलेगी, वरना ये राहुल कभी आत्मा ही आए। अभिमन्यु मारा गया, तो उदाहरण है बहुत, अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन बहुत पागल हो रहे थे वियोग में, कृष्ण ने बहुत समझाया, नहीं माने, दिव्य चक्षु दिए, मिलना चाहता है हाँ। तो जैसे ही दिव्य चक्षु लाने लगे अर्जुन, अरे बेटा मेरी बात सुनो, बेटा मेरी बात सुनो, मेरे गले से लग जाओ, मैं कितने परेशान थे तुम्हारे वियोग में। ऐसे मुर्गी देखा आपने, उसने कहा पागल हो गए हो, कौन किसका पिता कौन किसका बेटा, यानी कितने बार तुम पिता बने हो, कितने बार बेटा बनोगे, अपना काम करो जा करके, तब उसे ज्ञान होगा। तो मेरी माताओं बहनों, आत्मा का ये मृतलोक का ही रिश्ता होता है, यहाँ से जाने के बाद आत्मा का कोई रिश्ता नहीं रहता है। अब राहुल का तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा है। आप रो के पागल हो जाओ, फिर भी राहुल तुम्हें कभी छुपाने नहीं आएगा, न तुम्हें समझाने आएगा। बस इतना ही है, कुछ उसके अधूरे कार्य पूरे करो, उस बस यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें पुनः उस आत्मा को श्रद्धा समर्पित करती हुई परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परम पिता परमात्मा, ये आत्मा जहाँ कहीं हो, जिस सदगति प्रदान करें, इस परिवार पर अचानक ये दुख का पहाड़ टूटा से सहन करने की क्षमता प्रदान करें और सद्बुद्धि प्रदान करें, जो आगे के कार्य में करने में संबल मिले। ये तो ओम शांति, ये तो ओम शांति, ये तो ओम शांति। सभी लोग खड़े हो जाओ।